अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज अप्लाइड केमिस्ट्री में हमने टॉपिक पढ़ना है रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स का। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। अब रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स स्टूडेंट्स होते क्या है, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, ठीक, इस डायग्राम में आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर ये जो अंदर एक लाइनिंग सी बनी हुई है, ठीक, ये एक लोहे का पीस है ऊपर और अंदर एक लाइनिंग सी बनी हुई है। तो ये जो लाइनिंग होती है किसी भट्टी के अंदर, किसी ओवन के अंदर जो हीट को बर्दाश्त कर सकता है, इसको रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहते हैं। इंट्रोडक्शन करते हैं। रिफ्रैक्टरीज आर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स। रिफ्रैक्टरीज हीट को बर्दाश्त करने वाले मटेरियल्स होते हैं। That form the inside layers, जो बनाते हैं अंदरूनी तह, यानी अंदरूनी तह बनाते हैं of high temperature furnaces, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले भट्टियों का, भट्टी जिसमें कोई चीज़ गर्म किया जाए, एंड रिएक्टर्स और रिएक्टर्स में। तो रिफ्रैक्टरीज हीट बर्दाश्त करने वाले मटेरियल्स हैं जो बनाते हैं अंदरूनी तय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले भट्टियों या रिएक्टर्स का। रिफ्रैक्टरीज आल्सो विद स्टैंड फिज़िकल वेयर, और रिफ्रैक्टरीज बर्दाश्त करते हैं फिज़िकल वेयर्स को। फिज़िकल का मतलब है किसी हादसे या चोट से, वेयर का मतलब है ख़राब हो जाना या पट जाना, टूट जाना, तो उसको भी बर्दाश्त करते हैं। एंड डिटेरियोरेशन, और डिटेरियोरेशन कहते हैं ख़राबी या बिगड़ने को, और किसी भी ख़राबी वगैरह को भी बर्दाश्त करते हैं बाय केमिकल एजेंट्स के ज़रिए। यानी केमिकल एजेंट्स अगर रिफ्रैक्टरीज को ख़राब करना चाहे तब भी वो उसको बर्दाश्त कर जाते हैं। रिफ्रैक्टरीज आर रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग। रिफ्रैक्टरीज ज़रूरत होती हैं गर्म करने के लिए अबव 538 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर से ज़्यादा जो भी चीज़ गर्म करना हो तो उसके लिए रिफ्रैक्टरीज का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स। जिस तरह ईंटों के लिए आपने देखे होंगे बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगी होती हैं और इनसे धुआं निकल रहा होता है, तो नीचे इनका एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जहाँ पर ईंटों को पकाया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स क्या होते हैं, यानी कौन सी चीज़ों को हम रिफ्रैक्टरी को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज आर मटीरियल्स दैट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। ये चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त कर सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स इकट्ठा लिखना होता है, ठीक, विदस्टैंड को। ये मटेरियल्स हैं जो बर्दाश्त कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को, विदाउट सॉफ्टनिंग, बग़ैर नरम हुए, और डिफॉर्मेशन इन शेप, या शिकल के बिगड़े बग़ैर, यानी ना इनकी शिकल बिगड़ती है, न नरम होते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल्स, और रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स बनते हैं कुदरती या मसनूई मटेरियल से। यूजुअली नॉन मेटेलिक और कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड मिनरल्स। आमतौर पर ये नॉन मेटेलिक होते हैं, यानी मेटल्स नहीं होते, धातें नहीं होती, और कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड मिनरल्स, और ये कम्बिनेशन मिलाप होते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स और मादनियात का। सच एज एलुमिना, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसी तरह फायर क्लेज, आग वाली मिट्टी जो होती है, बॉक्साइट, एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह एल्युमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं। क्रोमाइट हो गया क्रोमियम का, डोलोमाइट भी कैल्शियम के होते हैं, मैग्नीसाइट भी कैल्शियम के, सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह। अब इन सब के स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ दिखाऊँ। ये बॉक्साइट का स्ट्रक्चर है जो अभी हमने ऊपर जिक्र किया, ये क्रोमाइट का स्ट्रक्चर है, ये डोलोमाइट का स्ट्रक्चर है, और ये एल्यूमिना का स्ट्रक्चर है, और ये फायर क्ले का स्ट्रक्चर है। तो ये सारे रिफ्रैक्टरीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम रिफ्रैक्टरीज की क्लासिफिकेशन करेंगे दो तरीके से। पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरीज बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, यानी बनावट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की बुनियाद पर रिफ्रैक्टरीज हैव 3 क्लासेस। इसकी 3 क्लासेस हैं, ठीक। पहला इसमें कौन सा है, एसिडिक रिफ्रैक्टरीज, फिर बेसिक रिफ्रैक्टरीज और फिर न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें
एसिडिक रिफ्रैक्टरीज को। दीज आर मेड फ्रॉम एसिडिक मटेरियल, ये बने होते हैं एसिडिक मटेरियल से। एग्जाम्पल इसमें एलुमिना इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका इस्तेमाल होता है। इसके एग्जाम्पल्स में है फ्लिंट क्लेज, जैसे ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है। इसी तरह इसमें चालसीडोनी, ये मुख्तलिफ रंगीन पत्थर होते हैं ये, ठीक है। इसी तरह गैनिस्टर, ये वाला मटेरियल, ये सारे एसिडिक रिफ्रैक्टरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अगली रिफ्रैक्टरी की तरफ, यह है बेसिक रिफ्रैक्टरीज, ठीक। सॉरी, इसका पहले हम डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। तो चलिए जी, इसके डिटेल में क्या है। दीज आर इजीली अटैक्ड बाय बेसिक मटेरियल, इन पर आसानी से अटैक होता है बेसिक मटेरियल्स का। अब इसमें से कुछ के नाम और उसका कंपोजिशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिलिका ब्रिक, ये भी एसिडिक होता है, सिलिका से बना होता है। इसमें 90 से 95% सिलिका होता है और ये 1500 से 1600 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है। इसका इस्तेमाल क्या है, रूफ्स ऑफ ओपन हर्थ फर्नेस, ये छतों में इस्तेमाल होता है ओपन हर्थ फर्नेस के। ये लोहा वगैरह बनाने की भट्टियाँ होती है। इसी तरह कोक ओवन वाल्स, ये कोयले, इसमें कोयला जलाया जाता है, कोयले वाला एक भट्टी होती है, ओवन होता है, इनमें ये इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह फायर क्ले ब्रिक्स, आग की मिट्टी वाले ब्रिक्स, ठीक। इसमें सिलिका 55%, एल्यूमिनियम 40%। इसके अलावा इसमें पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन 5 से 10% होता है और ये 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हैं। ये ब्लास्ट फर्नास, जिसको कहते हैं जक्कड़ भट्टी, लोहे वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह किल्स, ये भी भट्टियाँ होती हैं। एंड रीजनरेटिव फर्नेसेस, ये रीजनरेटिव जो हीट को दोबारा यानी यूज़ करके, बार बार हीट को यूज़ करके जल्दी से मुख्तलिफ मेटल्स को पिघलाने के काम आते हैं, इनको रीजनरेटिव फर्नेसेस कहते हैं। तीसरा इसमें है कोरंडम, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना होता है। ये 1600 से 1700 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है और ये लेबॉर्ट्री के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। लेबॉर्ट्री वेयर्स का मतलब है लेबॉर्ट्री के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं बेसिक रिफ्रैक्टरीज की तरफ। दीज आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं। एग्जाम्पल इसका है मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम का होता है, और लाइम यानी चूना, ये भी मैग्नीशियम का बना हुआ होता है। दीज आर इजीली अटैक्ड बाय एसिडिक मटेरियल, इस पर आसानी से अटैक होता है एसिडिक मटेरियल का। इसके नाम और कंपोजिशन, इसमें मैग्नीसाइट ब्रिक है पहला, जो मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड से बना होता है। ये 2000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। स्टील बनाने के लिए स्टील इंडस्ट्री में और कॉपर कन्वर्टर, कॉपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसी तरह डोलोमाइट ब्रिक्स, जो कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के बने होते हैं, ये 1500 से 1600 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं और ये बेसिक इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस जो बिजली वाली भट्टियाँ होती हैं, बेसिमर कन्वर्टर, ये भी बिजली इसी तरह की भट्टियाँ होती हैं। क्रोम मैग्नीसाइट ब्रिक्स, इसमें क्रोम 70%, मैग्नीशिया इसके अंदर 30% होते हैं और ये 1350 से 1650 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक बर्दाश्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं रिवर्बोरेटरी फर्नेसेस, ये भी भट्टियों की किस्म है जिसमें चीज़ों को पिघलाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हम चलते हैं न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज की तरफ। मेड फ्रॉम न्यूट्रल मटेरियल, ये न्यूट्रल चीज़ों से बनी होती हैं। नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक होती है ना बेसिक। इसकी एग्जांपल है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन होता है। चारकोल, वो भी कार्बन से यानी लकड़ी का कोयला जिसको कहते हैं वो होगा। और इस तरह कोक, ये कोयले को कहते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, नाम पर उसका कंपोजिशन। इसमें क्रोमाइट ब्रिक है, जो क्रोमाइट से यानी क्रोमियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड से बना होता है। 1800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ये बर्दाश्त करता है। फॉर सेपरेटिंग द एसिडिक एंड बेसिक रिफ्रैक्टरीज, ये अलग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एसिडिक और बेसिक रिफ्रैक्टरीज को। यानी जिस जगह हमने एसिडिक बेसिक रिफ्रैक्टरी इकट्ठा इस्तेमाल करना हो तो उनके बीच इसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिरकोनिया ब्रिक्स, जो जिरकोनाइड यानी जिरकोनियम ऑक्साइड के बने होते हैं, ये 2000 से 2600 सेंटीग्रेड बर्दाश्त करते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर रिफ्रैक्ट फर्नेसेस में, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले भट्टियों में इस्तेमाल होते हैं। ग्रेफाइट रिफ्रैक्टरीज, ये कार्बन के बने होते हैं, 1400 सेंटीग्रेड को बर्दाश्त करते हैं। एज इलेक्ट्रोड इन एटॉमिक रिएक्टर्स, ये बतौर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं एटॉमिक रिएक्टर्स में, जहाँ एटमी तवानाई से बिजली बनाई जाती है। इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, और इसी तरह से बिजली के फर्नेसेस में ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद सेकंड है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन टेम्परेचर। क्लासिफिकेशन रिफ्रैक्टरीज का बुनियाद पर पिघलने के टेम्परेचर के यानी
टेम्परेचर के बेस पर, कोई 1000 सेंटीग्रेड पर पिघल जाएगा, कोई 2000, कोई 3000, उस बेस पे रिफ्रैक्टरीज की 3 किस्में हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन टेम्परेचर, टेम्परेचर के पिघलने वाले टेम्परेचर के लिहाज से रिफ्रैक्टरीज ऑफ 3 टाइप्स, 3 किस्म के नॉर्मल रिफ्रैक्टरीज हैं, सेकंड में हाई रिफ्रैक्टरीज हैं, और फिर सुपर रिफ्रैक्टरीज। ये क्या होते हैं? नॉर्मल रिफ्रैक्टरीज फ्यूजन टेम्परेचर यानी ये पिघल जाते हैं 1580 से 1780 के दरमियान में, इसका एग्जांपल है फायर क्ले। और दूसरे नंबर पर है हाई रिफ्रैक्टरी, ये इसका फ्यूजन टेम्परेचर यानी पिघलने का टेम्परेचर 1780 से 2000 तक होता है, यानी 2000 तक पहुँचते पहुँचते ये पिघल जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है क्रोमाइट। और तीसरे नंबर पर है सुपर रिफ्रैक्टरीज, इसका फ्यूजन टेम्परेचर यानी पिघलने का टेम्परेचर मोर देन 2000 सेंटीग्रेड, इसका मिसाल है जिरकोनिया, जो जिरकोनियम ऑक्साइड से बने होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टरीज को। ठीक, तो इसमें पहला है इट शुड नॉट डिफॉर्म, इसको ख़राब नहीं होना चाहिए, इसका शक्ल को ख़राब नहीं होना चाहिए और मेल्ट या इसको नहीं पिघलना चाहिए एट वर्किंग टेम्परेचर पे। मिसाल के तौर पर हम लोहे को पिघला रहे हैं 1700 सेंटीग्रेड पर, तो रिफ्रैक्टरी को चाहिए कि वो 1700 टेम्परेचर को बर्दाश्त करे, उस पर पिघल न जाए। इट शुड नॉट रिएक्ट विद वर्किंग मटेरियल, इसी तरह इसे रिएक्शन नहीं करना चाहिए वर्किंग मटेरियल के साथ, यानी अगर हम एक फर्नेस के अंदर लोहे को पिघला रहे हैं तो इसको लोहे के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। गुड रिफ्रैक्टरी डज नॉट स्पाल और सेपेल, और अच्छे जो रिफ्रैक्टरीज होते हैं वो सेपेल नहीं होते, सेपेलिंग नहीं करते। क्या मतलब है? यानी टूटना, क्रैक होना, फ्रैक्चर, इसमें दरार पड़ जाना, इसी तरह पील, उखड़ जाना, ये सारी चीज़ें अच्छे रिफ्रैक्टरीज के अंदर नहीं होती। अ गुड रिफ्रैक्टरी शुड हैव नॉमिनल थर्मल एक्सपेंशन, एक अच्छा नॉमिनल थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। एक्सपेंशन कहते हैं फैलने को, मतलब है थोड़ा बहुत, यानी इसकी उसको हरारत पे थोड़ा सा हल्का सा फैल जाना चाहिए। और टू अवॉइड रैपिड ब्रेकिंग, ताकि बचा जा सके फ़ौरन टूटने से ऑफ द रिफ्रैक्टरी स्ट्रक्चर के, यानी हीट होने पे इसको थोड़ा सा पिघलना चाहिए ताकि वो टूट ना जाए। नंबर 5 शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक, टूट ना जाए, लचक हो इसमें थोड़ा सा। टू अवॉइड एनी लॉस एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ताकि किसी चीज़ का नुकसान ना हो ऑपरेटिंग टेम्परेचर, काम करने पर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्टरीज को, उनके इस्तेमालात को और उसकी कंपोजिशन वगैरह को। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट, तो इसी तरह के लेक्चर्स को मैं आपके लिए लाता रहूँ। इसके लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।